हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, वे मम्मी भी एक कॉरपोरेट में जॉब करती है और मैं अपने मम्मी पापा का एक अकेला ही लड़का हूँ। पढ़ने लिखने में तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही हूँ। वैसे मैं बताता चलूँ, मैंने अभी अभी 10वीं के एग्ज़ाम दिए हैं और 10th क्लास के एग्ज़ाम देने के बाद अभी मेरी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक मेरे स्कूल भी नहीं खुलेंगे और मैं घर पर बहुत ही बोर होता हूँ। दिल्ली करोल बाग की तंग गलियाँ हमेशा ही परेशान ही करती है। ना तो यहाँ इतना बड़ा कोई स्टेडियम है कि जहाँ पर मैं जाके खेल सकूँ। एग्ज़ाम के बाद अब मैं बोर ही हो ही रहा था कि तभी मेरे दोस्त एक टूर प्लान करते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं और घर से भी थोड़ा दूर होंगे और माइंड भी फ्रेश होगा और छुट्टियाँ भी आराम से कट जाएंगी। 3-4 दिन लगाकर आ जाएंगे, कहीं ना कहीं चलते हैं। सबके मम्मी पापा मान जाते हैं, लेकिन मैं घर पर आकर जैसे ही पापा से बात करता हूँ कि पापा मेरे सभी फ्रेंड घूमने के लिए जा रहे हैं, आप मुझे भी जाने दो, तभी पापा तो हाँ कर देते हैं। लेकिन बीच में मम्मी बोल पड़ती है, अरे जो तेरे को घूमने जाना ही है तो अपने ननिहाल मनाली ही चला जा, वहाँ पर अपने नाना नानी से मिलाना, क्योंकि तुम्हारे मामा तो वहाँ रहते नहीं। मैं बताता चलूँ दोस्तों, मेरे मामा एक आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, जो कि जॉब के चक्कर में ही बैंगलोर शिफ्ट हो चुके हैं। और मम्मी और पापा दोनों ने हाँ में हाँ मिलाकर बोला कि हाँ हाँ, तू अपने ननिहाल चला जा मनाली, वहाँ तेरे नाना नानी अकेले रहते हैं, थोड़े दिन वहाँ रहेगा, वो बड़े सुंदर सुंदर पहाड़ देखकर तेरा मन अपने आप रिझ जाएगा और तेरा आने का जी भी नहीं करना। पापा बोलेंगे वह बहुत ही अच्छी जगह है। अरे पापा, मैं अकेला वहाँ क्या करूँगा? अकेलेपन से यहाँ बोर आकर तो मैं टूर पर अपने दोस्तों के साथ जाने की बात कर रहा हूँ, आप फिर मुझे अकेलेपन के पास ही भेज रहे हैं। तभी मम्मी बोल पड़ती है, अरे तेरे नाना नानी वहाँ अकेले हैं, कुछ तो सोच उनके बारे में। इतना टाइम हो गया है तुझे, तू मिल के आ जा उनसे, क्या हो गया? 2-4 दिन अगर वहाँ लगा भी लेगा, और इतने प्यारे प्यारे पहाड़ हैं, इतना तो जी लग ही जाए। पापा बोलते हैं, अरे हाँ आराम से वहाँ चला जा। मैं तो बोलता हूँ अपने दोस्तों को भी वहीं ले जा, तू वहीं पर घूम ले। फिर मैं बोलता हूँ चलो ठीक है पापा, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ। और फिर मैं अपने दोस्तों के पास आता हूँ, तभी मेरे दोस्त बोलते हैं, अरे मानेगा तेरे मम्मी पापा? मैं बोला, अरे नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि तू अपने दोस्तों को भी लेकर मनाली चला जा। तभी मेरे दोस्त बोलते हैं, नहीं भाई, हम मनाली वनाली नहीं जाएंगे, आपको चलना है तो बता देना। तभी मैं घर पर उदास सा होकर आ जाता हूँ और पापा मुझे बोलते हैं, अरे दिल क्यों छोटा करता है, घूमा तो तेरी मम्मी का भी दिल हल्का हो जाएगा। और कितना टाइम हो गया तू अपनी नाना नानी के पास नहीं गया, इतने तो बुजुर्ग हो चुके हैं, पता नहीं कब राम को प्यारे हो जाएं। ये बात बोल पापा हंस पड़ते हैं। तभी मम्मी बोलती है, ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो मेरे मम्मी पापा हैं, इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, और वैसे भी पहाड़ी लोगों में बहुत स्टेमिना होता है। तभी मम्मी काम करने के लिए किचन चली जाती है और पापा मुझे 500 की पत्ती पकड़ा अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। बोलते हैं थोड़ा ऐस कर दोस्तों के साथ कुछ खा वा लीजिए। तभी मैं भी घर से बाहर खाना खाकर निकल जाता हूँ और अपने दोस्तों के पास जाता हूँ कि चलो आ जाओ पार्टी करेंगे, मुझे आज 500 रुपये मिले हैं। और फिर हम कुछ खा पी कर बियर वियर पी कर ऐसे ही निठल्लों की तरह इधर उधर डोल रहे थे। तभी एक दोस्त बोलता है कि क्यों ना हम जीबी रोड पर चलते हैं। बोला, अरे हमारी उम्र कहाँ हुई है, अभी तो हम मात्र 16 साल के हैं। तभी बोलता है, अच्छा बच्चू, टॉयलेट में जाके जो करता है वो तो तू देखता नहीं कि 16 साल या 17 साल स्कूल की हर लड़की के पीछे तो घूमता है, तब तो तेरे को 16 साल दिखाई नहीं देते। तभी सभी दोस्त हंस हंस मजाक करने लग जाते हैं। तभी मैं बोलता हूँ, भाई 500 रुपये थे, 500 में से 300 की तो बियर ही पी गए, अब वहाँ जाने के लिए पैसा लगता है भाई। तभी मेरे दोस्त बोलते हैं, चलो कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। और फिर हम कैसे न कैसे कर जुगाड़ कर लेते हैं और जीबी रोड पर चल जाते हैं और फिर वहाँ जाकर वो सब करते हैं जो हमें कभी पहली बार किया है, ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। और फिर हम सब वो कर कर अपने अपने घर आ जाते हैं और आराम से सोते हैं। तभी मम्मी दोबारा शाम को आकर मेरे को बोलते, अरे बेटा जाया, काफ़ी टाइम तो हो गया, जाओ अपनी नाना के पास। मैं बड़ा सा मन करके अगले दिन उठकर बस पकड़ लेता हूँ मनाली की, और मैं 4-5 घंटे में मनाली पहुँच जाता हूँ। वहाँ नाना और नानी अकेले थे और वह मुझे देखकर बहुत खुश होते हैं। पहले तो वह मुझे पहचानते नहीं है, लेकिन जब मैं बताता हूँ कि मैं होता, वह बोलते हैं, अरे इतना था तू, जब तेरे को देखा अब तो इतना बड़ा जवान हो चुका है, आज आपको हमारी याद आई। फिर मैं नाना नानी के पास ऐसे ही गप्पे मारने लग जाता हूँ और फिर ऐसे ही बैठ जा बातें चीतें करते हैं इधर उधर की। तभी नानी हमारे लिए चाय बना लाती है और खाना वाना खाकर हम ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं। तभी मेरा नाना मुझे एक दुकान पर लेकर जाता है। वह दुकान बहुत ही छोटी थी और पहाड़ में तो घर भी बहुत दूर दूर होते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी थी और ना मेरे लिए वहाँ से चॉकलेट लेते हैं। फिर मैं नाना को बोलता हूँ, अरे नाना मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, अब आप मेरे लिए चॉकलेट खरीद रहे हैं। तभी वो लड़की भी हंसने लग जाती है और नाना बोलता, बेटा तू कितना ही बड़ा हो जा, हमारे लिए तो बच्चा ही रहेगा। फिर वो लड़की बोलती है, अरे बाबा इसको गोद में उठाकर खिला लो।
तभी नाना बोलते हैं, अरे मैंने इसको बहुत खिलाया है, ये तो हमेशा अपने पजामे में ही मुँह देता था। और वह लड़की फिर और जोर जोर के हंसती है, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। और तभी नाना थोड़ा अपने दोस्तों से बात करने लग जाते हैं। तभी वह मुझे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो और आपका क्या नाम है। मैं बोलता हूँ मेरा नाम अजय है और मैं दिल्ली से आया हूँ, वैसे आपका नाम क्या है। तभी वह अपना नाम कंचन बताती है। कंचन वैसे देखने में बहुत ही खूबसूरत और मस्त माल था। आपको तो पता ही है दोस्तों, पहाड़ की लड़कियां कितनी खूबसूरत होती हैं और कितनी कामुक होती हैं। ये भी एक अप्सरा जैसी ही थी। के उभरे हुए गुब्बारे और बम किसी को भी पागल कर देते थे। अक्सर वैसे तभी मैं उस दुकान पर अक्सर आने जाने लगा। उसके पास बातें मारने लग जाता था ऐसे ही। मैंने उसको बोला कि आपका घर कहाँ है। वह बोलती है तुम्हारे घर के जस्ट पीछे। मैं बोलता हूँ हमारे घर के पास तो सिर्फ एक ही घर है। तभी वह बोलती है हाँ वो मेरा ही घर है। बोला मैं तो छत के ऊपर सोता हूँ, आप मुझे कभी दिखाई नहीं दी। तभी वह बोलती है ऐसे थोड़ी दिखाई दूंगी बुद्धू, मैं घर के अंदर सोती हूँ, लड़की हूँ ना, तेरे जैसे लड़का थोड़ी कि कहीं भी सो जाऊँ। फिर मैंने बोला ये भी बात सही है। और अब शाम हो चुकी थी, मैं भी अपने घर आ चुका था और नानी और नाना के साथ बैठकर खाना खाकर मैं भी अपना ऊपर वाले चौबारे में सोने चला जाता हूँ। और मैं भी वहाँ पर जाकर सो जा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास फ़ोन तो था पर लेकिन वहाँ पर टावर नहीं थे, जिसके कारण रेंज भी नहीं आती थी कि थोड़ी बहुत देर फ़ोन ही चलाकर बंदा अपना मन बहला ले। तभी मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं अपने कमरे से बाहर आकर ऐसे ही घूमने लग जाता हूँ। तभी एकाएक मैं पीछे मेरे याद आता है कि कंचन बोल रही थी कि उसका घर मेरे घर के पिछली साइड है। तभी मैंने अपने चौबारे के ऊपर से चढ़कर झाँक कर देखा कि कंचन अपने घर के अंदर ही बैठी है और वह कुछ मोबाइल में कर रही है। तभी मैं उसको देख कर उसके ऊपर अपने मोबाइल की टॉर्च मारता हूँ, लेकिन वह तब भी नहीं देखती। फिर मैं एक छोटी सी कंकड़ उठाकर उस पर मारता हूँ और वह मुझे देख लेती है और मैं अपना मोबाइल हिलाता हूँ। तब वह कुछ नहीं बोलती और हंसकर चुपचाप अपने घर के अंदर चली जाती है। लगा शायद ये अपने घर पर ना बोल दे। तभी मैं बोला कि चलो जो होगा देखी जाएगी, और मैं जाकर सो जाता हूँ। अब सुबह हो जाती है और सवेरे मैं उसकी दुकान पर जाता हूँ। तब वह मुझे बोलती है रात आपने मेरे को कंकर क्यों मारी। अरे बस वैसे ही मेरे को लगा कि टाइम तो पास हो नहीं रहा है, क्यों ना कंचन को ही छेड़ कर देख लूं। बोलती है इतनी नाजुक हूं मैं कि देखो ये देख निशान भी पड़ गया है। और वाकई में दोस्तों उसकी बाजू पर नीला रंग का निशान पड़ चुका था मेरी कंकर मार। तभी मैं तभी मैं कंचन का नंबर ले लेता हूँ। तब वह बोलते हैं नंबर लेकर क्या करोगे, सिग्नल तो यहाँ पर आते नहीं, ये कोई दिल्ली थोड़ी है। तभी मैं कुछ सोचता हूँ और सोचने के बाद मैं उसको बोलता हूँ कि रात को 10 बजे छत पर मिलना। वो बोलती है पागल है क्या, मेरे भैया मेरे भैया ने अगर मुझे देख लिया तो तेरे को भी जान से मार देंगे और मेरे को भी। फिर मैं बोला कुछ नहीं होगा यार, डरने से क्या होता है, या तो तू आ जाना वरना मैं तेरे घर पर आ जाऊंगी। तभी मैं जल्दी से खाना खाकर छत पर चला जाता हूँ सोने के लिए। और फिर मैं चुबारे के ऊपर से चढ़कर उसको देखता हूँ और वह मेरे को देख लेती है। तभी वह बहाना बनाकर छत पर आ जाती है और अब वह मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। और वह मुझे बोलती है जल्दी से बोलो क्या बोलना है। अरे बोलना क्या है, जल्दी से बोलो ना, तुम मुझे क्यों बुला रहे थे। और तभी मैं अपने चौबारे की दीवार टाप कर उसके उसकी छत पर चला जाता हूँ और उसको जल्दी से पकड़ लेता हूँ। वो बोलते रहे क्या कर रहे हो। मैंने बोला कुछ नहीं, और मैं उसको एक दो किस कर देता हूँ और वह मुझसे छूटकर भाग जाती है। और वो पैडियों से उतरते टाइम मेरी तरफ देखकर उंगली करती है, पर लेकिन मैं डरता नहीं और मैं आकर अपने चौबारे में ही थोड़ी देर अपना हिलाकर सो जाता हूँ। अब मेरे ख्यालों में हर टाइम बस कंचन ही घूमने लगी थी। बस अब मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था और मैं सोच चुका था कि अब जो करना है कंचन के साथ ही करना है। कहाँ तो मैं पहाड़ में 2 दिन के लिए आया था, अब 10 दिन का टूर हो चुका था। इन 10 दिनों में मैंने मम्मी के पास भी एक बार फ़ोन नहीं किया था। फिर मैं अगले दिन कंचन की दुकान पर गया, लेकिन कंचन कुछ नहीं बोली और वह मुझे देखकर शर्मा रही थी। और थोड़ी देर बाद वह गुस्से में बोली रात तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने बोला ऐसा क्या गलत कर दिया, सिर्फ 2 किस ही तो की है, कौन सा के तेरे को गोली मार। तब वो बोली शायद गोली भी मार देते अगर होती। का बंदूक भी है मेरे पास, गोली भी है, बस तुम मरवाने वाली बनो। हंस पड़ती है। तभी मैं बोलता हूँ प्लीज़ आज रात को भी आ जाना। वो बोली नहीं। मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़। तभी वो बोलती है चलो कुछ सोचती हूँ। और दोस्तों आज रात को मंदी मंदी बारिश स्टार्ट हो जाती है और अब पहाड़ में लाइट भी नहीं थी और वह भी छत पर आ जाती है। फिर वो सब होता है जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं उसके प्यारे से गुब्बारे और गुलाबी होठ देखकर तो पागल ही हो चुका था। अब मैंने कंचन को होठों में होठ लेकर 2 किस की ही थी कि कंचन का सारा गात कांपने लग जाता है। फिर वह मुझसे बोलती है नहीं नहीं ये मुझसे नहीं होगा। मैं बोलता कुछ नहीं होगा, अब देखा जाएगा। और मैं उसका हाथ पकड़ अपने अपने चुबारे पर खींच लेता हूँ और अब मैं उसको अपने कमरे में लेके आ चुका था और दरवाज़ा लगा दिया था। तब वह बोलती है कोई आ जाएगा। मैं बोला कोई नहीं आएगा, सब बारिश करके सो चुके हैं। तब वह बोलती है
मेरे घर पर कोई नहीं है, मेरी मम्मी है बस, बाकी सब शादी में गए हैं। मैं बोला फिर तो अच्छा ही मज़ा है, चलो तेरे घर जाके करते हैं। पर वह बोलती है पागल है क्या, जो करना है यहीं करो। और फिर हम शुरू हो जाते हैं। भाई मैंने उसको जब बिना कपड़ों के देखा, मैं तो पागल ही हो चुका था। इतना गोरा बदन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। अब मेरा दिमाग चल चुका था और मेरे सिर पर हवा सवार हो चुकी थी। अब मैंने उसको पेलना शुरू किया, उसकी चीखें निकल गई। अब मैंने उसको 3-4 घंटे पेला और सवेरे 4 बजे उसको दोबारा से उसके घर पर छोड़ दिया। अभी दोस्तों जब भी मौका मिलता कंचन मेरे पास आ जाती। अब कंचन को लत लग चुकी थी और वह मेरे को छुप छुप कर मिलने लग गई थी, और मैं भी उस सब में उसका साथ देने लग गया था। और अब मेरी छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली थी। मेरे पापा भी घर से फ़ोन करते थे कि बेटा आ जाओ। मैं बोला नहीं पापा, पहाड़ बहुत सुंदर है, पहाड़ देख कर ही आऊँगा, अब तो बहुत मन लग चुका है यहाँ पर। और बोला पागल है क्या, तेरा रिजल्ट भी आने वाला है, आ जाओ घर पर। मैं बोला नहीं नहीं। तभी बहुत मज़ा आ चुका था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यह कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। अब मैं कभी कभी कंचन को फ़ोन कर लेता हूँ और मैं दिल्ली वापस आ चुका हूँ दोस्तों। अब मुझे अपनी अगली छुट्टियों का इंतज़ार है। 10th क्लास में जो मज़े मैंने लिए वो शायद मैंने कभी ज़िंदगी में लिए भी नहीं हैं।